So today in class 10th, we will start the numerical problems based on Ohm's law and EMF of cell and combination of resistance. Let's see the first numerical. A cell supplies a current of 2 ampere, I बराबर 2 ampere when it is connected to a 5 ohm resistor, R is equal to 5 ohm and supplies a current of 1.2 ampere. देखिए कह रहे एक सेल है जो करंट सप्लाई करता है 2 एम्पियर का जब 5 ओम का रेजिस्टर्स लगाते हैं तो I1 बराबर 2 एम्पियर, R1 बराबर 5 एम्पियर एंड इट सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर. तो I2 बराबर 1.2 एम्पियर इफ इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम. R2 बराबर 9 ओम. फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. स्मॉल r बताना है और EMF मतलब सिग्मा बताना है. I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, R1 बराबर 5 एम्पियर. अब हमें ये फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू क्या होता है EMF ऑफ सेल अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. I लिया है 2 एम्पियर, सिग्मा हमें पता नहीं, कैपिटल R है 5 एम्पियर. तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हुआ 2 ब्रैकेट 5 प्लस R. ये इक्वेशन 1 हो गई. Now equation 2. I2 क्या है 1.2 एम्पियर, R2 is 9 एम्पियर. So 1.2 I2 की जगह लिख दिया 1.2. ये फॉर्मूला वही वाला था I is equal to सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r. तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 ब्रैकेट में 9 प्लस R. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो देखिए सिग्मा बराबर 2 ब्रैकेट में 5 प्लस आर एंड सॉरी एप्सिलॉन बराबर 2 ब्रैकेट में 5 प्लस आर एंड एप्सिलॉन बराबर 1.2 ब्रैकेट में 9 प्लस आर. तो ये और ये बराबर होंगे, रख दिया. सॉल्व करते हैं. 10 प्लस 2r बराबर 10.8 प्लस 1.2r. ये 1.2 इधर ले आते हैं तो 2r माइनस 1.2r बराबर 10.8 माइनस 10 कितना बचेगा 0.8r इज इक्वल टू 0.8. So R is equal to कितना है 1 ओम. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना हो गया 1 ओम. फ्रॉम द इक्वेशन अब सिग्मा बताते हैं, सॉरी EMF बताते हैं. तो EMF 2 प्लस 5 2 इंटू 5 प्लस 1 तो 6 इंटू 2 दैट इज 12 वोल्ट. तो बैटरी का EMF कितना है 12 वोल्ट. तो एंड में वही लिख दिया. दस EMF इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series. R1 है 2 ohm, R2 है 3 ohm and R3 है 4 ohm. पहले सीरीज में लगाते हैं फिर पैरेलल में लगाते हैं. Find the equivalent resistance in each case. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. तो सीरीज में फॉर्मूला क्या बनता है R सीरीज बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 ohm. ठीक. अब अगर पैरेलल जोड़ा गया तो R पैरेलल बराबर 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. सॉल्व करेंगे 13/12 या R पैरेलल की वैल्यू आ गई 12/13 दैट इज इक्वल टू 0.92 ओम. देखिए 1 अपॉन RP की वैल्यू 13/2 है. RP बराबर क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 12/13. डेसिमल में लिख दिया 0.92 ओम. जब भी आप आंसर निकालिए तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस आंसर जरूर निकालिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन. 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम 3 ओम एंड 2 ओम R1 R2 और R3 आर कनेक्टेड टुगेदर इस तरीके से जोड़े गए हैं सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 ओम. कह रहे हैं इनको इस तरीके से जोड़ा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम से ज्यादा है बट लेस देन 8 ओम, लेकिन 8 ओम से कम है. तो देखिए अगर कई सारे रेजिस्टेंस जोड़े जाए और उनका रेजिस्टेंस किसी एक वैल्यू से बड़ा और किसी एक वैल्यू से छोटा हो तो जिस वैल्यू से बड़ा होता है हमें ये देखना है 6 ओम लिखा है. तो देखिए 2 प्लस 3 अगर हम लिख रहे हैं तो होता है 5 ओम जो कि 6 से कम है. तो इन दोनों को हम सीरीज में नहीं जोड़ेंगे. हमें ऐसे दो रेजिस्टेंस जोड़ने हैं जिनका सीरीज का सम 6 ओम से ज्यादा हो.
तो 6 प्लस 3 भी कर सकते हैं, 6 प्लस 2 भी कर सकते हैं, बट उनका रिजल्टेंट 8 ओम से कम होना चाहिए। तो अगर हम 6 प्लस 3 करते हैं 9 आता है, 9 6 और 8 के बीच में नहीं लाई करता, बट 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, जो कि 6 ओम से ज्यादा और 8 ओम के बराबर है। तो 6 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ देंगे और इनके साथ 3 ओम को पैरेलल में जोड़ देंगे। कह रहे हैं ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट इट्स टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब सॉल्यूशन देखिए। सिंस टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी ग्रेटर देन 6 ओम, देयरफॉर 6 ohm resistor should be in series with the other resistors, the equivalent resistance of which is less than 2 ohm, so that the total resistance is less than 8 ohm. Now to have a resistance less than 2 ohm, remaining 3 ohm and 2 ohm resistance should be connected in parallel. देखिए इनके लिखा पढ़ी में मत जाइए, सीधे आप वैल्यू पे आइए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द अरेंजमेंट। अब अगर हम 6 रिजल्टेंट जो है वो 8 से कम आना चाहिए, तो 2 और 3 को हमने कैसे जोड़ दिया पैरेलल, और इनके साथ 6 ओम को कैसे जोड़ दिया सीरीज में। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं। 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो RP बराबर क्या है 6/5 दैट इज 1.2। अब द टोटल अरेंजमेंट, अब 2 और 3 का जो पैरेलल था वो कितना हो गया 1.2 ओम, इसको 6 ओम के साथ ऐड कर दिया तो 6 + 1 दैट इज 7.2 ओम। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है देखिए 6 से बड़ा है और 8 से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन फिगर 8.28 फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D। C और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस साइड वाला चाहिए, इधर वाला तो ओपन सर्किट हो, इधर तो बनेगा नहीं, एंड A एंड B। तो देखिए अगर हम 6 और C और D के बीच अगर हम चाहते हैं तो हमारे ये रेजिस्टेंस काउंट किए जाएंगे, ये काउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये सर्किट ओपन है यहां से। तो अगर हम CD के बीच का रेजिस्टेंस देखें तो ये 3 सीरीज में और ये पैरेलल, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है। तो 9 3 = 27 अपॉन 9 + 3 दैट इज इक्वल टू 11। 27/11 आ जाएगा इसका C और D के बीच का। देखिए कैसे किया, बिटवीन C एंड D द रेजिस्टर R2 R3 R4 आर इन सीरीज, दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। RS बराबर क्या लिख दिया R2 + R3 + R4 दैट इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 दैट इज 9 ओम। द रेजिस्टेंस R5 3 ओम एंड RS 9 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों पैरेलल में शो कर दिए गए। अब इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज RP, तो 1/RP बराबर क्या होगा 1/3 + 1/9। एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1/9 दैट इज 4/9। तो RP बराबर क्या है 9/4 विच इज इक्वल टू 2.25 ओम। ये C और D के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। Thus the equivalent resistance between C and D is 2.25 ohm. अब सेकेंड पार्ट इसका बी पार्ट कह रहे थे A और B के बीच का बताइए। देखिए CD का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.25। अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो डायरेक्ट हम देखिए REB बराबर R1 + RP + R6। R1 इसको कहा है, RP ये वैल्यू है और R6 ये वैल्यू है। सॉल्व करते हैं 3 + 2.25 + 3 दैट इज इक्वल टू 8.25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। देखिए 4 और 6 को पैरेलल जोड़ दिया और इनको आगे ले जाके बैटरी से जोड़ दिया। अननिग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना करंट निकलना है वो बताना है। द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से करंट कितना जा रहा है वो बताना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, और इसका सर्किट डायग्राम देखना है। देखिए 4 और 6 ओम का रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा है पैरेलल, तो पहले हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/RP बराबर क्या हो जाएगा 1/4 + 1/6 दैट इज 3 + 2/12 दैट इज 5/12। तो
तो आरपी बराबर क्या 12/5 दैट इज 2.4 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो करंट, टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आरपी दैट इज 6 अपॉन 2.4 दैट इज 2.5 एम्पियर। मतलब बैटरी से जो टोटल करंट निकाला जा रहा है वो 2.5 एम्पियर का है। फिर कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज 6 वोल्ट। भाई पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो अब देखिए 4 ओम से कितना रेजिस्टेंस जाएगा, पोटेंशियल कितना है 6 ओम। करंट हमें बताना है पहले वाले रेजिस्टेंस से, पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 4 ओम। तो I1 बराबर क्या होगा V अपॉन R1 दैट इज 6/4 दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। इसी तरीके से I2 बराबर क्या होगा V अपॉन R2 दैट इज 6/6 दैट इज 1 एम्पियर। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 के बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 resistors 8 ohm, 12 ohm and 6 ohm are connected in 12 volt battery as shown in the diagram। ये शायद डायग्राम है, ये पैरेलल है तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 तो 4 ओम आ जाएगा। 12 छंग 72 और 12 छः 18 तो 4 ओम आ जाएगा। 8 ओम के साथ ये 4 ओम जो वैल्यू है वो कैसे जुड़ी, सीरीज में। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 ओम। बैटरी कितनी लगी है 12 वोल्ट की, तो करंट कितना ड्रॉ करेगा 1 एम्पियर का। अब पूछ क्या कह रहे हैं, द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर, टोटल करंट पहले निकालते हैं, वो कितना 1 एम्पियर। अब देखिए जो भी करंट आएगा वो 8 ओम से गुजरेगा, तो अगर 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है तो 8 एम्पियर से 1 एम्पियर गुजरेगा, 1 एम्पियर का करंट गुजरेगा। यहाँ पे करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर के ऐसे 3 भाग करेंगे कि 2 भाग इसमें से जाएगा, सॉरी 2 भाग करंट इसमें से जाएगा, 1 भाग करंट इसमें से जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन देखते चलते हैं हम लोग। If the RP is the equivalent resistance of the resistance 12 ohm and 6 ohm connected in parallel, तो 1 upon RP बराबर 1/12 plus 1/6 that is 1 plus 2/12 that is 3/12 that is equal to 4 ohm. Now the total resistance of the circuit will be the equivalent resistance of the series combination of resistance 8 ohm and RP that is 4 ohm. तो total resistance कितना है 8 plus 4 that is 12 ohm. Total resistance हम लोग को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, सेल कितना है 1.5 वोल्ट ईएमएफ का है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम। अब ये किससे जुड़ा हुआ है 4 ओम और 20 ओम के रेजिस्टर्स के साथ, एज शोन इन द डायग्राम। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू कैलकुलेट। तो सर्किट डायग्राम देखिए कैसे बनाया। ईएमएफ 2 पैरेलल प्लेट बनाई, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट नेगेटिव होती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल, और इसको ऐसे डॉटेड रेक्टेंगल में क्लोज कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बना, इस बैटरी के साथ 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए सीरीज में 4 ओम का 20 ओम का, इसको ऐसे जोड़ दिए, ये इसका एक नंबर मिल जाएगा। अब क्या बताना है, करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट होगा। तो करंट निकालने के लिए ये सीरीज में और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होगा। 4 प्लस 20 प्लस 1 दैट इज 25 ओम। पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट। तो पहले देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम। करंट इन द सर्किट I बराबर EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0.06 एम्पियर। तो टोटल करंट पता चल गया। फिर कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस। देखिए इसके अक्रॉस नहीं जोड़ेंगे, इसके अक्रॉस जोड़ेंगे। करंट हमें पता है कितना आ रहा 0.06 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 4 ओम के रेजिस्टर, तो V बराबर क्या होता है IR, तो V1 बराबर क्या होगा IR1 दैट इज 0.06 इंटू 4 दैट इज 0.24 वोल्ट। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल टू IR2 दैट इज 0.06 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1.20 वोल्ट। सी वाला कह रहे थे, सी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट दैट इज V1 प्लस V2, टर्मिनल वोल्टेज जिसे कहते हैं। तो 0.24 प्लस 1.20 दैट इज इक्वल टू 1.44 वोल्ट। इसे टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। लास्ट कह रहे थे द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द सर्किट इज फ्लोइंग, जब सर्किट चल रहा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो देखिए
वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज यूज हो जा रहा है। तो बैटरी के अंदर के वोल्टेज ड्रॉप को कहते हैं आई इंटू स्मॉल आर। तो 0.06 इंटू 1 दैट इज 0.06 वोल्ट। इन न्यूमेरिकल्स को कॉपी में करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।